वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्टिलेशन। तो स्टार्ट करते हैं डिस्टिलेशन से। डिस्टिलेशन क्या होता है? इट इज अ सेपरेशन मेथड ऑफ मिसिबल लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट वोलेटिलिटी और डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि हमारे पास अगर कोई मिसिबल लिक्विड्स है जिसमें डिफरेंट वोलेटिलिटी के कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उनको हम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। बट एक बात का हम ध्यान रखेंगे कि 100% सैचुरेशन और 100% separation is not compulsory or not possible। तो अब बात करते हैं कि जो हमारा ये डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है ये होता कहाँ पर है, किस जगह पे होता है। इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर हम जो रिफाइनरीज वगैरह होती हैं उनमें डिस्टिलेशन कॉलम का यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि डिस्टिलेशन कॉलम क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है और इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। बात करते हैं डिस्टिलेशन कॉलम की। डिस्टिलेशन कॉलम, तो डिस्टिलेशन कॉलम जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है कि दो ऑपरेशंस होते हैं। पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं। कुछ इस तरह से हमारा डिस्टिलेशन कॉलम होता है। इसमें क्या है कि ये हमारा प्लेट्स है, यहाँ से फीड इंटर करता है, फीड इज एफ एंड दिस इज कॉलम, कंडेंसर, accumulator, एंड देन जो हमारा रिसाइकल होगा वो दोबारा से बॉटम से एंटर करा देंगे। एंड हियर लिक्विड एंड वेपर, दिस इज अ बॉयलर एंड हियर बॉटम प्रोडक्ट। तो क्या होता है कि हमारा जो फीड होता है वो जनरली कॉलम के मिडिल प्लेट से इंटर करता है और अंदर अप साइड स्ट्रीम्स एंड डाउन साइड स्ट्रीम्स में सेपरेट हो जाता है। ये इनकी इंथैल्पी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जो हमारा लिक्विड होता है वो नीचे आ जाता है और जो हमारा वेपर होता है वो ऊपर चला जाता है। इस तरह से इसमें सेपरेशन प्रोसेस होती है। जो हमारा फीड इंटर करता है तो वहाँ से जो हमारा अपर पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं रेक्टिफाइंग सेक्शन, एंड जो नीचे का पार्ट होता है स्ट्रिपिंग सेक्शन होता है। जो हमारा ऊपर का सेक्शन होता है फीड प्लेट के ऊपर का, उसमें क्या होता है कि केवल वेपर के कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें मोर वोलाटाइल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वो हमारा ऊपर की ओर चला जाता है और कंडेंस होके सेपरेट हो जाता है। और जो हमारा लिक्विड पार्ट होता है वो हम दोबारा से टॉप से रिसाइकल करा देते हैं। और हमारा जो स्ट्रिपिंग सेक्शन होता है इसमें ये हमारा लिक्विड इनरिच होता है या लो वोलाटाइल कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमारे नीचे आ जाते हैं, जिसे हम बॉयलर के थ्रू सेपरेट कर लेते हैं बॉटम प्रोडक्ट की तरह। अगर हम इसी पे मटेरियल बैलेंस करते हैं तो इस तरह से ओवरऑल मटेरियल बैलेंस फीड इंटर कर रहा है F इज इक्वल D प्लस बॉटम प्रोडक्ट W। दिस इज इक्वेशन 1। अगर हम कंपोनेंट बैलेंस करते हैं, कंपोनेंट बैलेंस
मोल फ्रैक्शन ऑफ फीड इंटू एफ इज इक्वल डी मोल फ्रैक्शन ऑफ डिस्टिलेट प्लस डब्ल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ बॉटम प्रोडक्ट. दिस इज द इक्वेशन सेकेंड. अगर हम डब्ल्यू को एलिमिनेट कर दें देन eliminating W dxt प्लस f माइनस डी. इधर से W की वैल्यू आ जाएगी. W इज इक्वल f माइनस डी. हमने यहाँ पुट आउट कर दिया. देन आफ्टर दिस वी गेट d अपॉन f इज इक्वल xf माइनस xw होल अपॉन xd माइनस xw. अगर हम d को एलिमिनेट करते हैं फ्रॉम हियर d इज इक्वल f माइनस w. देन वी गेट w अपॉन f इज इक्वल xd माइनस xf अपॉन xd माइनस xw. Okay, from this and this we get w अपॉन f अपॉन d अपॉन f r इज इक्वल, ये कैंसिल हो जाएगा, w अपॉन d. मान लिया कि जो l है वो हमारा टॉप ऑफ द टार से या टॉप ऑफ द कॉलम से रिटर्न लिक्विड है. देन r इज इक्वल l अपॉन d. दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स रेशियो. ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकॅप-थिले मेथड. मैकॅप-थिले मेथड. मैकॅप-थिले मेथड का यूज हम लोग नंबर ऑफ प्लेट्स, डिस्टिलेशन कॉलम की नंबर ऑफ प्लेट्स को फाइंड करने में करते हैं. ये ग्राफिकल मेथड होता है जिसके थ्रू हम किसी भी कॉलम की नंबर ऑफ प्लेट्स को फाइंड करते हैं. तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैकॅप-थिले ने कुछ एजम्पशंस लिए हुए थे, वो मैं बता देती हूँ. एजम्पशंस, 4 एजम्पशंस थे. फर्स्ट वन इज कांस्टेंट मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन and second is constant heat losses. जो हीट लॉसेस होंगी वो भी कांस्टेंट होंगी. नो हीट ऑफ मिक्सिंग एंड फोर्थ वन इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज ऑलमोस्ट 1 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड. ये हो गए एजम्पशंस. तो जो हम मैकॅप-थिले मेथड यूज करते हैं तो वो डिस्टिलेशन कॉलम के 2 अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग प्लेट्स कैलकुलेट करते हैं. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रेक्टिफाइंग सेक्शन से. जो कॉलम का ऊपर का पार्ट होता है, हाफ पार्ट, वो होता है रेक्टिफाइंग सेक्शन. ये हमने कॉलम बना दिया. फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, थर्ड प्लेट, एंड प्लेट. ऊपर हमारा कंडेंसर लगा हुआ है, एक्यूमुलेटर, एंड यहाँ से हमें डिजायर प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है. और जो हमारा रिसाइकल है उसे हम रिसाइकल कर देते हैं. जो भी लिक्विड होगा वो नीचे आ जाएगा, जो गैस होगा या वेपर होगा ऊपर चला जाएगा.
ये हो जाएगा एक्सएन, एन प्लेट पे मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा एक्सएन, एल ये जी, और एन प्लेट पे जो वेपर का मोल फ्रैक्शन होगा वाई एन प्लस 1। हम अगर इसमें मटेरियल बैलेंस लगाते हैं देन मटेरियल बैलेंस G इज इक्वल टू L प्लस D। G हम इंटर करा रहे हैं और जो हमारा बाहर निकल रहा है प्रोडक्ट L और D, देन G इज इक्वल टू L प्लस D। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हमें पता है रिफ्लेक्स रेशियो R इज इक्वल टू L अपॉन D और L इज इक्वल टू RD। देन वी कैन राइट G इज इक्वल टू RD प्लस D, यानी कि G क्या हो गया R प्लस 1 D। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसी पे हम कंपोनेंट बैलेंस लगा देते हैं। कंपोनेंट बैलेंस तो क्या हो जाएगा G Y N प्लस 1 इज इक्वल टू L एक्स एन प्लस D एक्स डी। यहाँ से हमें क्या मिल गया वाई एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू L अपॉन जी एक्स एन प्लस D अपॉन जी एक्स डी। तो हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कुछ वैल्यूज फाइंड करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के थ्रू वाई एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू एल की जगह लिख देंगे आर डी, जी के प्लेस पे लिख सकते हैं आर प्लस 1 डी एक्स एन प्लस डी, और जी के प्लेस पे आर प्लस 1 डी। ये जो हमने फाइंड किया था वही वैल्यूज यहाँ पे हमने पुट कर दी है एक्स डी। तो यहाँ पे हम देखेंगे डी से डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, देन क्या बचता है वाई एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस 1 एक्स एन प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 एक्स डी। ये जो हमें प्राप्त मिली है ये क्या है ऑपरेटिंग लाइन, ऑपरेटिंग लाइन फॉर रेक्टिफाइंग सेक्शन या इनरिचिंग सेक्शन। अब इसी इक्वेशन में अगर हम एक्स एन इज इक्वल टू एक्स डी पुट करते हैं, इस इक्वेशन में एक्स एन इक्वल्स टू एक्स डी पुट करेंगे तब हो जाएगा वाई एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस 1 एक्स डी प्लस एक्स डी अपॉन आर प्लस 1। एक्स डी कॉमन हो जाएगा, वाई एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 एक्स डी, देन वाई एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स डी। यहाँ से अगर हमें ग्राफ प्लॉट करते हैं डायगोनल लाइन हो गई है, ये हो जाएगी इक्विलिब्रियम लाइन, देन ये हो गया x, ये हो गया एक्स डी और ये हो गया एक्स एन। वाई एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स डी हमें पता चल गया है, वाई एन हमें पता है,
तो यहाँ से हम ये लाइन प्लॉट कर सकते हैं। तो ये जो लाइन होती है ये होती है रेक्टिफाइंग लाइन और ऑपरेटिंग लाइन ऑफ रेक्टिफाइंग सेक्शन। ओके, तो अब बात करते हैं स्ट्रिपिंग सेक्शन की। हाँ, तो स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए अगर हम देखते हैं तो ये एम प्लेट हो गई, ये हो गई एनपी प्लेट, और यहाँ से जो हमें लिक्विड इनलेट हो रहा है लिक्विड, और आउटलेट जी, एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इनलेट लिक्विड इज एक्सएन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ आउटलेट लिक्विड इज YM+1 एंड द बॉटम प्रोडक्ट इज XW एंड मोल फ्रैक्शन XW। L बार है और G बार। देन मटेरियल बैलेंस अगर हम करते हैं, मटेरियल बैलेंस L बार इज इक्वल्स टू G बार प्लस W। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट बैलेंस। देन L बार XM इज इक्वल्स टू G बार YM+1 प्लस W XW। इसमें अगर हम YM+1 को कॉमन कर लें, XY+M को कॉमन कर लेते हैं, देन L बार अपॉन G बार XM माइनस W अपॉन G XW। YM+1 इज इक्वल्स टू L बार अपॉन L बार माइनस W XM माइनस W अपॉन L बार माइनस W XW। ये जो हमें मिलती है ये हो गई इक्वेशन सेकेंड, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। ये थर्ड इक्वेशन है, ये क्या, ऑपरेटिंग लाइन फॉर स्ट्रिपिंग सेक्शन। अगर हम इसी इक्वेशन में XM इज इक्वल्स टू XW पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, YM+1 इज इक्वल्स टू XW। जैसे पिछले वाले इक्वेशन में मिला हुआ था वैसे ही YM+1 इज इक्वल्स टू XW। इसी को अगर ग्राफ प्लॉट करें सारी वैल्यूज को देखते हुए तो ग्राफ ये आएगा। पहले हम डायगोनल लाइन बता लेते हैं, देन इक्विलिब्रियम लाइन। हमें वैल्यूज पता है, XW पता है, XM पता है और XF पता है। इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, YM+1 और ये Y इज इक्वल टू XW। यहाँ से जो हमें लाइन मिलती है देन वी कैन प्लॉट कुछ लिमिटेशंस होती है मैककार्थले मेथड की, वो बता देती हूँ मैं। लिमिटेशंस ऑफ मैककार्थले मेथड। First, not use if alpha is less than 1.3 or alpha is greater than 5.
not use when more than 25 plates required. And third limitation is not use when R optimum is less than 1.1 R minimum.